था वो ना सैर करने निकला। दरमियान में पुल आता था, एक दरिया था, उसका पुल था और पुल के उस पार जंगल था, सब्जा था, सैरगाहें बनी हुई थी। बादशाह वहां 2-4 दिन रहने का इरादा किया। जब बादशाह वहां पहुंचता है ना मकरान शाह, तो उसने देखा कि वहां 2-3 दिन कयाम करना है, झील है, सैरगाह है, वहां उसने रुकने का प्रोग्राम बना लिया। बादशाह तो अलहदा उसके लिए रिहायश थी, सिपाही अलहदा रहते थे। यहाँ तो लोग कहते हैं ना, वो पुलिस को डांटते हैं, पुलिस को पूछते हैं, ओ भाई पुलिस तो तुम्हारे मतहत होती है, पुलिस तो समझ गई है कि तुम किस तरह उनसे काम लेते हो, उनको तो तुम अपने तहत रखते हो। पुलिस वाले अलहदा रहते थे, उसके साथ जो सिपाही गए हुए थे, गनमैन गए हुए थे। मकरान शाह सैर सपाटे पे रहता था। एक बूढ़ी औरत थी, उसकी एक गाय थी, वो जंगल के अंदर बूढ़ी रहती थी, गाय उसकी वहां चरती रहती थी। शाम को वो गाय घर लौटती, बूढ़ी दूध पी के सो जाती। सिपाही उस बूढ़ी के पास आए, कहने लगे तेरी गाय बड़ी सेहतमंद है, हमारे हाथ बेच दे। बूढ़ी ने कहा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, उसका दूध पी के मैं जिंदा हूं, बेचूंगी नहीं। वही वाला काम जो हमारे मुल्क में होता है कि कीमत के साथ जमीन देनी है कि मुफ्त देनी है। जब बड़े आदमी को पसंद आ जाती है तो कहते मोल देनी है कि मुफ्त देनी है, तो देनी पड़ती है, गरीब है, क्या करें, मजबूर है, मजलूम है। कहा बूढ़ी औरत से सिपाहियों ने बेच दे, कहा नहीं, कहने लगे नहीं बेचेगी तो हम ले लेंगे। उस औरत की गाय जबरदस्ती सिपाही जिबा करके खा गए। बूढ़ी ने बादशाह तक पहुंचना चाहा, लेकिन उसको पहुंचने न दिया गया, मना कर दिया गया, उसकी रसाई ना हो सकी, गरीब औरत थी। जिस दिन मकरान शाह वापस आ रहे थे ना, सैर करके पुल से गुजर रहे थे, तो किसी ने बूढ़ी से कहा कि बादशाह गुजरेगा। वो छुप के पुल पे बैठ गई और मकरान शाह जब पुल से गुजरने लगे तो बूढ़ी आगे आई और उसके घोड़े की लगाम पकड़ी। ऐसा जुमला कहा कि मकरान शाह चकरा के जमीन पे गिरा और बूढ़ी कहने लगी मकरान शाह, तेरे सिपाही मेरी गाय जिबा करके खा गए हैं, तू बता उसका हिसाब इस पुल पे खड़े होकर देना कि पुल सिरात पे देना है। बता यहां खड़े होके देगा कि वहां खड़े होके देगा, बोल। अरबाब इक्तदार, हुकूमत के वाहनों में बैठने वालों, बताओ ज़ैनब का हिसाब कसूर के चौक में खड़े होके दोगे कि मैदान महशर के चौक में खड़े होके दोगे? बताओ कहां हिसाब देना है, यहां देना है कि वहां देना है? हिसाब तो बहरहाल तुम्हें देना है। इस कौम को उसका हिसाब तो, ज़ैनब का हिसाब तो देना है, देना पड़ेगा, दिया जाएगा, पूछा जाएगा। बताओ यहां देना है कि वहां देना है? देना तो पड़ेगा। यहां दोगे तो हो सकता है कयामत में बच जाओ, और अगर यहां नहीं दोगे तो वहां लटका दिए जाओगे, रुसवा किए जाओगे, पूछा जाएगा। मकरान शाह चकरा के गिरा जमीन पे और गिर के कहने लगा बीबी मैं वहां हिसाब नहीं दे सकता, दो देना यही ले ले, जो लेना यही ले ले, आ जाओ, आ जाओ, वक्त है, गुंजाइश है, मोहलत के दिनों में तौबा कर लो, पलट आओ, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ। इस मुआशरे को सफाई की जरूरत पड़ गई है। इस मुआशरे में हर आदमी अपना किरदार अदा करे, जालिम के खिलाफ उठे, बेहयाई, फहाशी, उरियानी, बदनिगाही, इसके खिलाफ उठे। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे हुकूमत में बाहर निकले। एक बीबी बापर्दा औरत बुरके में गली में घूम रही थी, बुरका डाल के। हजरत अमीर मुआविया दौड़ के मस्जिद चले गए, रोने लगे, कहने लगे सहाबा के जमाने में ये औरतें गली में आ गई हैं, हमारे दौर में ही आ गई हैं, कहीं अल्लाह का कहर नाजिल ना होते। हालांकि वो बापर्दा थी बीबी। यहाँ तो बड़ी डटाई के साथ फ्रंट सीट पे बेपर्दा औरत को बिठाया जाता है और दलीलें दी जाती हैं कि हम पढ़ लिख गए, FSC और BSc हमारी तालीम है, हमारे पास अभी ताजी तो कार आई है, तो बताएं ना कि जो कार पे बैठी है वो कार की मालकन है। यहाँ तो हर चीज खोल के बयान करना लोगों ने अपने लिए जरूरी समझ लिया है, अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया है। खुदारा फाशी के खिलाफ, बेहयाई के खिलाफ, उरियानी के खिलाफ उठो और इस पुल को बांधो। जब तक फाशी रहेगी, उरियानी रहेगी। पाकिस्तान में 10 के करीब बच्चों के साथ रोज ज्यादती होती है। यह आपके कौमी अखबारात की आज सुबह की रिपोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जॉबलेस हैं या जॉब के साथ घर बैठ के ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि यह आपके कौमी अखबारात की आज सुबह की रिपोर्ट है। ये तो वो चीजें हैं जो खुल के बाहर आ गई, और इसके अलावा जो बेहयाई के अड्डे खुले हुए हैं, न जाने उनकी तादाद कितनी।
किस कदर ज्यादा जुल्म हो रहा है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जिना करता है तो ईमान उसके सीने से निकल जाता है उसके सीने से। आंखों पर पर्दा होना चाहिए, कानों पर पर्दा होना। और अगर ज़ैनब के कत्ल के बाद भी किसी के मोबाइल में गंदी तस्वीर है और उसके कत्ल के बाद भी बेहयाई के गाने उसके मोबाइल में हैं, तो फिर वो रस्म के आंसू ना बहाए, फिर वो सिर्फ 2 मिनट के लिए आगे बढ़ के मरसिया खाना बने, वो फिर शायर और अदीब बनने की कोशिश ना करे, वो फिर अपने हिस्से का जुमला लगाकर अपने आप को फेसबुक पे एक्टिव रखने का तमाशा ना करे। क्या मतलब हुआ इन चीजों का? अगर अभी भी बुराई के खिलाफ नहीं उठना, बेहयाई और फाशी के खिलाफ नहीं उठना, मेरे अजीजों, आखिरी बात सुनना और इसको हमेशा याद रखना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, किसी एक मुसलमान के कत्ल में अगर अहले जमीन अहले आसमान सारे भी शरीक हो जाएं, सारे, तो फरमाया हो सकता है अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे। इसलिए कि जो कत्ल है ना, कत्ल एक है ज्यादती और एक है फिर उसके बाद कत्ल। एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, इतना बड़ा जुल्म। और यहां तो अब कत्ल की खबर आ जाए ना अखबार पे तो इतनी दिलचस्पी वाली रहती नहीं। इतने लोग कत्ल हो गए, कोई अर्ज नहीं है। तो हमारे यहाँ तो किसी सियासतदान की शादी की खबर आएगी तो वो दिलचस्पी वाली होगी, उस पर तबसरे होंगे, कमेंट्स होंगे।